नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। हॉन्टेड प्लेसेस की सीरीज में आज हम बात करेंगे दिल्ली के करोल बाग में भूली भटियारी महल है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो करोल बाग आप गए होंगे, या फिर अगर आप मेट्रो में सफ़र करते हैं तो जब करोल बाग मेट्रो स्टेशन आता है तो वहाँ पर हनुमान जी की बहुत ऊंची मूर्ति है जो अक्सर आपको दिखती होगी। और जब भी हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली के कुछ वीडियोज़ आप देखते हैं तो मेन दिल्ली को दिखाने के लिए जो है उस मूर्ति को लगाया जाता है, वो मूर्ति उस वीडियो में होती है। तो करोल बाग जहाँ पर वो हनुमान जी की मूर्ति है, उसके पास ही एक महल है जिसका नाम है भूली भटियारी महल। इसका नाम ये क्यों पड़ा ये भी आपको बताऊंगी, और वहाँ की क्या किस्से हैं, वहाँ की क्या बातें हैं, वहाँ के क्या एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। 700 साल पुरानी ये इमारत है। लाल रंग के ईंटों से बनी हुई ये इमारत है, लाल पत्थर से बनी हुई ये इमारत है, और ये एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर लोग घूमने, पिकनिक मनाने, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, और इसको दिल्ली सरकार ने पर्यटक स्थल के तौर पर अब बना दिया है। लेकिन क्योंकि ये 700 साल पुरानी है तो इसका इतिहास भी बहुत पुराना है जो आप जानने वाले हैं। राजा फिरोज तुगलक ने दरअसल ये महल जो है वो बनवाया था, और कहते हैं कि उन्होंने शिकारगाह के लिए ये महल बनवाया था। जब वो शिकार करने आते थे तो वो यहाँ पर रुकते थे, और इसी के लिए इस महल का निर्माण कराया गया था। और हुआ ये था कि रानी को ये महल बहुत पसंद आ गया था, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर रहा जाए। तो बाद में रानी वहाँ पर रहने लगी थी, और इसीलिए ये बहुत साल पुरानी जो जगह है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। एक तो ये कहा जाता है कि इसीलिए इसका निर्माण करवाया गया था। और कभी भी जब बहुत पुरानी बात होती है, जब इतिहास की बात होती है, तो उसके बहुत अलग अलग किस्से होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इतिहास होता है, जिसे कहते हैं किद्वंतियाँ। तो अलग अलग किद्वंतियाँ होती हैं, हर किसी का अलग माना। अलग अलग किताबें जो हैं या रिसर्च आप करेंगे तो कभी किसी जगह पे कुछ लिखा होगा, किसी जगह पे कुछ भी बहुत सर्टेन तरीके से नहीं पता होता है। तो इसके बारे में एक तो ये कहानी है कि शिकारगाह के तौर पर राजा फिरोज तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। दूसरी कहानी है कि राजा ने रानी को किसी और पुरुष के साथ देख लिया था यहाँ पर, और उनका किसी और पुरुष के साथ संबंध था। ये वहाँ पर उनसे मिलती थी और ये राजा ने देख लिया था। और इसके बाद जब राजा को बहुत गुस्सा आया तो उन्होंने रानी को जंगल में ही कैद कर लिया था, और हमेशा उनको फिर जंगल में ही रखा कैद करके, जिससे वो बहुत परेशान हो गई और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, और आखिरी सांस अपनी इसी जंगल में, इसी महल में ली थी। और कहते अब ये हैं कि जो रानी की आत्मा है वो यहाँ पर भटकती है और लोगों को परेशान करती है। तो एक तो किद्वंती एक कहानी ये थी। एक और कहानी ये है जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, वो ये कि राजस्थान की एक महिला थी जो कि भटियारी जनजाति की थी, क्योंकि अलग अलग जनजातियों के लोग होते हैं, आप जानते हैं। भटियारी एक जनजाति होती है, उसकी वो महिला थी जिसका नाम था भूरी। और ये महिला यहाँ से गुजर रही थी और वो अपना रास्ता भटक गई थी। तो उस रास्ते के भटकने के बाद वो इस जंगल में आ पहुंची जहाँ पर उसको ये महल दिखाई दिया, और ये महल बेहद खूबसूरत था और पसंद आया उसे। तो जब वो खो चुकी थी, उसको कोई और ठिकाना नहीं मिल रहा था, तो वो यहीं पर रहने लगी थी। और उस महिला का नाम भूरी था, भूरी, और भटियारी जनजाति की वो थी। तो ऐसे ही बदलते बदलते कुछ दिनों बाद इसका नाम जो है वो भूली भटियारी पड़ गया। और मुख्य वजह जो है इस महल के नाम की यही मानी जाती है कि राजस्थान की एक कबीले की महिला, एक जनजाति की महिला, भटियारी जनजाति की, जो रास्ता भटक गई थी, जिसका नाम भूरी था, और फिर वो यहाँ पर रहने लगी थी, तो इसीलिए इसका नाम भूली भटियारी पड़ गया। तो तीसरी किद्वंती यह है, तीसरी कहानी यह है। अब बात करेंगे कि ये हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में क्यों आता है, ये एक भूतिया जगह क्यों कहलाता है। इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पर जब भी कोई आता है, चाहे वो घूमने आए, चाहे वो वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड्स की हम बात करें, और यहाँ पे अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस की बात करें, तो जब लोग यहाँ पर आते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा एहसास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति वहाँ पर है, कोई अदृश्य ताकत वहाँ पर है। एक नहीं, कई कहानियाँ इसको लेकर लोगों ने अपनी अपनी शेयर की है। हाँ, और इनमें से एक बहुत दिलचस्प कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप तो शम्स सर की कहानी सुनते ही हैं, वो हर रोज़ आपको कहानी सुनाते हैं, और इसके बारे में भी उन्होंने कहानी सुनाई है, लेकिन एक छोटा सा किस्सा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत काफ़ी साल हो गए इस चीज़ को, जब शम्स सर एक शो करते थे जुर्म,
और उसकी शूटिंग के लिए वो इस महल में गए हुए थे और पहले आउटडोर ज़्यादा किया करते थे और वहाँ से ही वो एंकरिंग करते थे। तो कुछ कैमरामैन थे, कुछ लाइटमैन थे और पूरा क्रू था। तो पूरे क्रू मेंबर के साथ सर वहाँ पर शूट कर रहे थे और सर ने आज भी मुझे ये बात बताई है, जब मैंने उनसे डिस्कस किया कि आज मैं इस पर हॉन्टेड प्लेस की सीरीज़ में एक कहानी सुनाने वाली हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे वहाँ पर जब वो शूट कर रहे थे, तो जो कैमरामैन था, और जो वहाँ पर बाकी लोग थे, उनमें से एक जो शख्स था वो अचानक से दीवार पर चढ़ गया और बोलने लगा कि मैं यहाँ से कूद रहा हूँ। वो ऐसा उन्होंने किया भी और ऐसे उन्होंने 2-3 बार किया। तो पहले तो लोगों को लगा कि वो कुछ मज़ाक कर रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे वो ऐसा ही करने लगे। हुआ ये था कि कुछ फ्रेम बना रहे थे वो और फ्रेम के बीच में एक टहनी जो है वो पेड़ की बार-बार आ रही थी और वो कुछ डिस्टर्ब कर रही थी फ्रेम बनाने में। तो उन्होंने क्या किया, उस टहनी को तोड़ दिया और उसके बाद से ही वो बहुत अजीब रिएक्ट करने लगे और कुछ देर बाद ऐसा करने के वो उस टहनी से ही लोगों को मारने लगे, जो क्रू मेंबर्स बाकी उनके साथ गए थे, उनके दोस्त थे और जो सहयोगी थे। और उन्होंने बहुत जो है अपने आस-पास सबको बहुत उस टहनी से मारा और मारने की कोशिश की। वो खुद भी बहुत इंजर्ड हुए थे। हालाँकि शम्स सर ने ये बताया कि बार-बार वो कह रहे थे, सर आप हट जाइए, और बाकियों पर वो अटैक कर रहे थे। और कुछ देर बाद उनको जब उठाकर ले जाने की कोशिश की गई, जब उनको भी चोट आई थी कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाए, तो 4 लोग या उससे ज़्यादा लोग मिलकर भी उनको उठा नहीं पा रहे थे। उन्हें एक अजीब-सी ताकत आ गई थी, जो कोई उनको उठा ही नहीं पा रहा था। फिर बहुत ही मुश्किल से उनको अस्पताल पहुँचाया गया और जब उनका इलाज हुआ, 1 घंटे बाद उनको होश आया, तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि उन्होंने क्या किया है। तो एक तो ये किस्सा खुद हमारी क्राइम टीम के साथ हुआ है कुछ साल पहले, जब सर वहाँ पर एंकरिंग किया करते थे या फिर एंकर शूट कर रहे थे। तो ये कहानी तो वाक़ई सच है और बहुत ही डरावनी भी है। जब वहाँ पर ये सब हो रहा होगा तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे ही कई लोग गए हैं और कई अलग-अलग लोगों ने किस्से कहानियाँ इसको लेकर सुनाई है कि कैसा उनका एक्सपीरियंस था, क्या उन्होंने वहाँ पर महसूस किया। अब क्योंकि ये दिल्ली में स्थित है और मेन दिल्ली में है, तो लोग यहाँ पर जाते हैं। पर्यटन स्थल के तौर पर दिल्ली सरकार ने इसको बनाया है। ये 365 दिन खुला रहता है और 8 से 5 के बीच यहाँ पर घूमने जा सकते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर एक बोर्ड लगाया था और अंदर जाने की मनाही की थी रात के समय। तो लोगों ने इसको भूत या कनेक्शन से जोड़ दिया और हॉन्टेड प्लेस से जोड़ दिया। हालांकि वो इसीलिए लगाया गया था क्योंकि बहुत अंधेरा था, जंगल एरिया था और यहाँ पर लूट-पाट करने वाले, चोरी करने वाले लोग जो हैं और कुछ शराबी लोग जो है वहाँ पर रात के समय पहुँच जाते हैं और ऐसे में अगर कोई अंदर जाता है तो उनके साथ लूट-पाट या चोरी की घटना हो सकती है। उससे एहतियात बरतते हुए पुलिस ने ये बोर्ड लगाया था, लेकिन अब लोगों को लगा कि पुलिस भी अंदर जाने से मना कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर ज़रूर कुछ है। तो ये भी ऐसा हुआ था, लेकिन अब ये एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर जाना जाता है दिल्ली में। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, अगर आप गए हैं, तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आप कभी आएँ तो यहाँ पर अगर जाएँ तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कहीं आपके साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा। ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा होता है या फिर नहीं होता, नेगेटिव एनर्जी होती है या फिर नहीं होती, लेकिन ये कुछ ऐसी जगह हैं जो प्रसिद्ध हैं हॉन्टेड प्लेसेस के लिए, जिसके बारे में हर अलग-अलग जगहों पर कहानियाँ लिखी हुई हैं, छपी हुई हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के साथ हुई हैं, हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो इसीलिए क्योंकि मुझे आपको ये हॉन्टेड प्लेसेस की कहानी सुनानी होती है और कुछ ऐसे ही रिसर्च के साथ मैं आज आई थी, आपको मैंने दिल्ली के करोल बाग में स्थित भूली भटियारी महल के बारे में कहानी सुनाई। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी कोई ऐसी हॉन्टेड प्लेस की कहानी आपके सामने लेकर आऊँ, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सी जगह के बारे में आप मुझसे सुनना चाहते हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की अपराध की खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम।